बात करेंगे इंटेंसिटी प्रॉब्लम, मतलब जो फेलर ऑफ क्लासिकल मॉडल था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो जब फेल हुआ तो उसके रीजन क्या 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 थे फेल होने के। उसमें से एक रीजन ही है इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इंटेंसिटी को उन्होंने मतलब जो मैक्सवेल ने मॉडल दिया था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया इंटेंसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो मैक्सवेल ने कहा था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल मैक्सवेल को अगर देखें, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने कहा था कि जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, जो ईएम रेडिएशन आ रही है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस तरह से कोई प्लेट थी और इस तरह से रेडिएशन आती थी, वहां पर फोटोन का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, यह क्लासिकल मॉडल था। इन्हें उन्होंने कहा था कि जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव। जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेव के, उसके स्क्वायर के। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग उन्होंने बताई। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जब इंटेंसिटी इस तरह से ज्यादा होगी तो जितने ज्यादा इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे, क्या होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी प्रोपोर्शनल उसके स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पर, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। ठीक है, विल इंक्रीज। अब ये भी इंक्रीज करेगा, मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज होता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन पर। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन पर, वो भी इंक्रीज होगा, जो कि है एफ ई इक्वल टू, उन्होंने बताया जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पर वो क्या होगा, एफ ई इक्वल टू ई इंटू ई नॉट के। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन उन्होंने दी। जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और उसके चार्ज और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कि जब फोर्स, उन्होंने और एक चीज बताई कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, जब फोर्स बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पर तो उन्होंने, क्योंकि ये क्लासिकल मॉडल था, तो उन्होंने कहा कि जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतनी तेजी से मूव करेगी आगे। ठीक है, उतनी ही ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, और जब स्पीड से मूव करेगी तो इसका क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, मतलब ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसके प्रोपोर्शनल बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो लेकिन देखा गया यहाँ पर उन्होंने बोला विल इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, आइंस्टीन ने बाद में देखा कि जो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी है या फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, वो इंटेंसिटी के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे, मतलब इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी को अगर देखें तो इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ फोटोन, मतलब आई जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के, नंबर ऑफ फोटोन के। ठीक है, और जो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन आएंगे उतने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट नहीं सही है कि उसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्लासिकल मॉडल को फेल होने का एक ये रीजन था कि वो इंटेंसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। ठीक है, इंटेंसिटी प्रॉब्लम जो थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इंटेंसिटी जो है एनर्जी के साथ किस तरह रिलेटेड है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस तरह से इंक्रीज हो रही है, क्या वजह है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती है इंटेंसिटी बढ़ाने पर। ठीक है, तो ये सारे चीजें उसके क्लासिकल मॉडल के फेल होने के रीजन थे। ठीक है, बात करेंगे फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम की, मतलब जो क्लासिकल मॉडल फेल हो गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो क्यों फेल हुआ, उसका एक रीजन था फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब जो मैक्सवेल ने बताया था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है
वो इंटेंसिटी पे पहली बात तो बोला वो डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से हमारे पास मेटल है, ठीक है, मेटल सरफेस है इस तरह से, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, उन्होंने कहा कि रेडिएशन इस पे फॉल होगी जब, ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हो, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उन्होंने बताई न्यू, ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है न्यू हो, न्यू नॉट हो, ठीक है, या न्यू डबल डैश हो या न्यू नॉट हो, इस तरह से कोई भी फ्रीक्वेंसी की अगर रेडिएशन हम उस पर इंसिडेंट कराएंगे किसी भी सरफेस पर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जहां पर भी रेडिएशन फॉल होगी जिस मेटल पर। बट यहाँ पर देखा गया कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब क्वांटम मॉडल आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो कि आइंस्टीन ने प्रपोज किया था, ठीक है, तो आइंस्टीन ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का एमिशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। अब न्यू नॉट क्या है, किसी भी मेटल के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है दो चीजों पर, उसके वर्क फंक्शन पर, ठीक है, वर्क फंक्शन जो होता है, और ये क्या होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, फाई या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को, ठीक है। अब जो वर्क फंक्शन है ये फर्स्ट चीज होगी जिस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का एमिशन। सेकंड चीज होती है फ्रीक्वेंसी पर, सेकंड चीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पर। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि दोनों चीजें सेम है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर देखें तो आइंस्टीन ने बताया जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो वर्क फंक्शन होता है उसमें बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। जो फाई होता है, या इसको हम डब्लू भी बोल सकते हैं, ठीक है, डब्लू और फाई जो होगा ये इक्वल होता है एच न्यू नॉट के। न्यू नॉट क्या है यहाँ पर, न्यू नॉट है यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर मेटल के लिए जो उससे उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कराने के लिए जरूरी होती है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इससे कम वाली अगर फ्रीक्वेंसी आती है, मतलब कोई ऐसी रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है, मतलब हम मान लेते हैं यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर सपोज करते हैं, लेट्स से न्यू वन जो है वो लेस देन है न्यू नॉट से। इस केस में क्या होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्लासिकल मॉडल ने क्या कहा था, या जो मैक्सवेल ने प्रपोज किया था मॉडल, उसके अकॉर्डिंग कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे अगर हम देखें तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। उन्होंने कहा था ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पर, मतलब ज्यादा जितना ज्यादा इंटेंसिटी हम लगाएंगे बढ़ाएंगे रेडिएशन की, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होंगे या फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है उसके इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, उसके किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ये आइंस्टीन ने बताया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फ्रिक्वेंसी होती है या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को क्लासिकल मॉडल ने नहीं एक्सप्लेन किया, और यही उसकी वजह थी फेल होने की, ठीक है। ये इसका एक रीजन था कि मैक्सवेल का जो क्लासिकल मॉडल था वो जो है वैलिड नहीं रहा, वो फेल हो गया। इसके बाद आइंस्टीन ने मॉडल दिया जिसको हम क्वांटम मॉडल कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या होता है वर्क फंक्शन, मटेरियल का वर्क फंक्शन सबका अलग अलग होता है, मतलब हर मटेरियल के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ठीक है। किसी भी मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन होता है मेटल का वो सबका सेम नहीं होता, और उसके लिए जो फ्रिक्वेंसी होगी वो डिपेंड करती है कि वो मेटल कौन सा है, उसका वर्क फंक्शन कितना है, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिकल मॉडल फेल हुआ, ठीक है। बात करके टाइम डिले प्रॉब्लम की, मतलब जो क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, उसका एक रीजन था टाइम डिले प्रॉब्लम। टाइम डिले प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उन्होंने कहा था, मैक्सवेल ने कहा कि देयर मस्ट बी अ मेजरेबल टाइम डिले बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर किसी सरफेस पर, कोई सरफेस है जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उस पर अगर रेडिएशन एमिट होती है,
सॉरी रेडिएशन इंसिडेंस होती है, तो उस पे क्या होता है, जैसे रेडिएशन आएगी तुरंत का तुरंत हमें इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होगा काफ़ी लेट होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर बोला कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, मतलब एटम होंगे यहाँ पर, ठीक है, एटम के चारों तरफ, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर बताया उन्होंने कि जो टाइम डिले हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, कि एनर्जी जो रिसीव कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या रिसीविंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोलें या एटम बोलें, ठीक है, तो एनर्जी रिसीव बाय एन एटम, उन्होंने कहा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ एटम, ठीक है, जो एटम का क्रॉस सेक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसको हम लिखें अगर, तो हम बोल सकते हैं कि अगर एनर्जी रिसीविंग जो है उसको अगर हम ई आर से डिनोट करें, तो ई आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन ऑफ एटम, जो कि सिग्मा से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सिग्मा क्या है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है, और ये क्या है, एनर्जी है। मतलब जो एनर्जी मिल रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब इंसिडेंट रेडिएशन है यहाँ पर, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो जो एनर्जी यहाँ पर लिबरेट हो रही है या एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है इंसिडेंट रेडिएशन से एटम को, तो एटम के साइज पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी रिसीव कर पा रहा है। मतलब कि क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा है और रेडिएशन जब आएगी तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया पर जितनी एनर्जी पड़ेगी उतना ही एनर्जी वो जो है एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक है। तो एनर्जी जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन को जो मिल रही है वो बहुत कम अमाउंट में मिल रही है, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा उसको एक सफिशियंट एनर्जी मिलने में, जब तक कि वो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करे, ठीक है। मतलब उतनी एनर्जी उसको नहीं मिल पा रही है तुरंत, जितने में वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को एमिट करना स्टार्ट कर दें, मतलब उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इस टाइम को हम काफ़ी अच्छे से जो है मेजर कर सकते हैं कि उसमें देख सकते हैं कितना टाइम डिले हो रहा है, रेडिएशन एमिट करने के काफ़ी टाइम बाद जो है इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट होगा, ये बताया गया था। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आया था हमारे पास, जो आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो वहाँ पर देखा गया कि जैसे ही रेडिएशन आती है, ठीक है, रेडिएशन जैसे ही इंसिडेंट होती है किसी भी मेटल सरफेस पर, तुरंत के तुरंत इलेक्ट्रॉन जो होता है इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारा ये मॉडल जो था ये फेल हो गया। क्रॉस सेक्शन सही है ये बात कि क्रॉस सेक्शन जो है एटम का बहुत छोटा होता है, लेकिन जो एनर्जी रिसीव कर रहा है एटम, उसके क्रॉस सेक्शन पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि तुरंत का तुरंत एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से ये मॉडल हमारा क्या हुआ, फेल हो गया। जो क्लासिकल थ्योरी मॉडल था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो हमारा फेल हो गया, ठीक है।